दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। दोस्तों, हमेशा कर्म हमें सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि करे हुए कर्म हमारे सामने आ ही जाते हैं। उसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया है। गरुड़ पुराण का पहला भाग भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो मृत्यु के बाद जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। इस ग्रंथ के पास अनगिनत किस्से और उपदेश हैं, जो हमें यह बताते हैं कि पापी व्यक्ति के मरने के बाद क्या दुख और संकट होते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि कैसे हम पापों से बच सकते हैं और एक पुण्यात्मा कैसे बन सकते हैं। इस लेख में हम गरुड़ पुराण के पहले भाग में पापी व्यक्ति के मरने के बाद के परिस्थितियों का विवरण करेंगे और इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे हम पापों से बच सकते हैं। पुराणों में गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मृत्यु के बाद के जीवन के विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार एक पापी व्यक्ति के मरने के बाद उसका दुख भरा अनुभव करना पड़ता है। एक पापी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अपना भविष्य तय करती है। अगर वह अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, तो उसका भविष्य भी अधिक दुखमय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक पापी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा दुख भरा और आलस्यमय रूप में अपने अपने भविष्य का अनुभव करती है। उसका भविष्य वाकई ही कठिन होता है और वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा एक अद्भुत और डरावने स्थान को पहुंचती है, जिसे यमलोक कहा जाता है। यमलोक एक जगह है जहां पापी आत्माएं अपने पापों का परिणाम भुगतती हैं। यमलोक में यमराज नामक धर्मराज के द्वारपाल होते हैं और वे पापी आत्मा को उनके कर्मों के आधार पर दंड देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पापी आत्मा यमलोक में पहुंचती है, तो वहां उसका अत्यंत दुख भरा और भयानक अनुभव होता है। उसकी आत्मा को उसके पापों की सजा मिलती है और वह दुख से भरपूर होती है। उसे अगले जन्म के लिए तैयार होना होता है और वह इस दुखमय चक्र में फिर से फंस जाती है। यमलोक में पापी आत्मा को उसके पापों का निर्णय होता है और उसे वही दुख मिलता है जो उसने अन्यों को पहुंचाया है। उसके कर्मों के आधार पर वह यमराज के द्वारपालों के साथ दंड नीति का निर्णय करते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमलोक में अनेक प्रकार के दुख और संकट का सामना करना पड़ता है। वहां उसके पापों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। इसके अलावा वह भूतों और प्रेतों के साथ अपना समय बिताती है और वहां भी उसका अत्यंत दुखमय अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमलोक में अपने पापों के बदले दुख और संकट का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसका अत्यंत दुख होता है। वह वही दुख भुगतती है जो उसने अन्यों को पहुंचाया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमलोक में अपने पापों का परिणाम भुगतती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार होना होता है। उसके कर्मों के आधार पर वह यमराज के द्वारपालों के साथ दंड नीति का निर्णय करते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को उसके पापों का निर्णय होता है और उसे वही दुख मिलता है जो उसने अन्यों को पहुंचाया है। उसके कर्मों के आधार पर वह यमराज के द्वारपालों के साथ दंड नीति का निर्णय करते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमलोक में अपने पापों का परिणाम भुगतती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार होना होता है। उसके कर्मों के आधार पर वह यमराज के द्वारपालों के साथ दंड नीति का निर्णय करते हैं
और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमलोक में अपने पापों का परिणाम भुगतती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार होना होता है। उसके कर्मों के आधार पर वह यमराज के द्वारपालों के साथ दंडनीति का निर्णय करते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमलोक में अपने पापों का परिणाम भुगतती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार होना होता है। उसके कर्मों के आधार पर वह यमराज के द्वारपालों के साथ दंडनीति का निर्णय करते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को यमलोक में अपने पापों का परिणाम भुगतती है और वह अगले जन्म के लिए तैयार होना होता है। उसके कर्मों के आधार पर वह यमराज के द्वारपालों के साथ दंडनीति का निर्णय करते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। इस तरह पापी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा यमलोक में दुखमय और कठिन परिस्थितियों का सामना करती है और वहां अपने पापों का परिणाम भुगतती है। उसे अगले जन्म के लिए तैयार होना होता है जब वह अपने कर्मों के आधार पर दंडित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य करता है और धर्म का पालन करता है तो उसकी आत्मा को यमलोक में भी दुख नहीं होता। वहां वह अपने पुण्यों का फल भुगतती है और उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग में वह अत्यधिक सुख और आनंद का अनुभव करती है और वहां उसकी आत्मा को शांति और सुख का एहसास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा यमलोक में भी दुख नहीं भुगतती है। वहां उसके पुण्यों का फल मिलता है और उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग में वह अत्यधिक सुख और आनंद का अनुभव करती है और वहां उसकी आत्मा को शांति और सुख का एहसास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुखमय जीवन जीती है और वहां अत्यंत सुख और आनंद का अनुभव करती है। उसे वहां सदैव खुशी और सुख का एहसास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा दुखमय और संकट से मुक्त रह सके। यदि हम पापों से बचना चाहते हैं तो हमें नेक कर्मों का पालन करना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। इससे हमारी आत्मा को शांति और सुख का एहसास होता है और हम स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के पहले भाग में पापी व्यक्ति के मरने के बाद के परिस्थितियों का विवरण है और यह बताता है कि पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को कैसे दुख से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का यह भाग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का ठीक चयन करना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकें।